हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत प्यारा टॉपिक लेके आई हूँ। माइट भी आप सब लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हर किसी की लाइफ से गुजरता है, हर व्यक्ति उसको फेस करता है। और वो टॉपिक है चाइल्डहुड ट्रॉमा। क्या आप जानते हैं कि बचपन के जख्म सिर्फ आपकी यादों में नहीं होते, बल्कि हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी में भी ये स्टोर हो जाते हैं। जख्म बोले तो जब एक बच्चा बार बार निग्लेक्ट होता है, उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, बुलिंग होता है स्कूल में या घर में, कांस्टेंट फाइट अगर पेरेंट्स की या फैमिली में, आप अगर बच्चा, एक छोटा बच्चा बार बार माता पिता के झगड़े देख रहा है, फैमिली में किसी के झगड़े देख रहा है, अर्थात कांस्टेंट फाइट्स का जब उसको सामना करना पड़ता है, तो उसका जो डेवलपिंग ब्रेन है वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे लिखिएगा, मैं और ज़्यादा क्लियर साफ लैंग्वेज में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो डेवलपिंग ब्रेन जो होता है वो कहाँ चले जाता है? सर्वाइवल मोड में, जिसको जीने के लिए बहुत कुछ करना है, और वो बचपन से ही अगर सर्वाइवल स्ट्रेटेजी में या सर्वाइवल पार्ट में चला जाएगा तो उसके लिए आगे डेवलप होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, उसको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। अब स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है तो स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है? कॉर्टिसोल। अब जब कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो लंबे समय तक आपके ब्रेन में या आपकी बॉडी में रिलीज होता रहेगा तो क्या होगा, आप काफ़ी फियर का सामना कर सकते हैं, डर लगेगा आपको, फाइट मोड में आ जाएंगे, आप लड़ने की भावना में रहेंगे, या तो भागने के मोड में रहेंगे, या फ्रिज। अब ये जो ब्रेन होता है इसको हम बोलते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, ठीक है। रेप्टिलियन ब्रेन जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, फ्लाइट, फाइट और फ्रिज। फाइट होता है कि आप सिचुएशन से भागते हैं, है ना, और फाइट होता है आप सिचुएशन में आते हैं और गुस्सा, एंगर जोन आपका बढ़ जाता है, आप लड़ाई के मोड में आ जाते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। और फ्रिज होता है कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं रह जाते हैं, आपके सामने कितनी भी भारी सिचुएशन आ जाएगी आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, दैट इज फ्रिज मोड, ठीक है। अब इसके साथ ही होता है एमिगडाला, ये भी एक ब्रेन का पार्ट होता है, एमिगडाला, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इस सिचुएशन में जब चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके ब्रेन में डेवलप होता है, ठीक है। आपकी मेमोरी वाला पार्ट 0 हो जाता है, लर्निंग वाला, आप कुछ सीखते नहीं हैं, ठीक है, आपकी सीखने की शक्ति कम हो जाती है। आपका हिपोकैम्पस पार्ट अर्थात डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल, ये सारे पार्ट, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारे जो सामने होता है ब्रेन के, इसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसकी फंक्शनिंग भी कम हो जाती है, इस पे भी इफेक्ट पड़ता है। अर्थात हम डिसीजन लेने में काफ़ी डिले हो जाते हैं, हम डिपेंड हो जाते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। अब इसका असर एडल्टहुड में भी दिखता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ें दिखने लगती है लोगों को, है ना। ऐसे लोगों को छोटी बातों पर भी एंजाइटी हो जाती है। जरा सा मान लो कोई घर में गेस्ट आने वाला है, किसी लेडीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा एंजाइटी में आ जाती, क्या होगा, मैं खाना अच्छा बना पाऊंगी या नहीं, क्या पता लोगों को कैसा लगेगा। कहीं जाना है तो आप ड्रेस पहनने के लिए 10 बार अलमारी खोलते हैं, निकालते हैं, मैं इसमें अच्छी लगूंगी नहीं लगूंगी, इस तरह आपकी एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो जाता है। और अगर मेल पर्सन की बात की, मैंने फीमेल की बात की, मेल में भी ये होता है, काम करने अगर जॉब के लिए जा रहा है कोई लड़का तो वहाँ दिक्कत, मेरे से अच्छे लोग आएंगे, मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं जो एंजाइटी को बढ़ा देती हैं। ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है, हम दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है, रिलेशनशिप में बार बार प्रॉब्लम्स आती है, ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने लगते हैं, सेल्फ स्टीम पार्ट बहुत लो हो जाता है ना। और पीपल प्लीजिंग, इमोशनल नमनेस हो जाती है, बस लोगों को खुश करने के लिए आप कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं कि किसी भी तरह लोग मुझसे खुश हों, मुझे लोग छोड़ के ना चले जाएं, है ना, ये वाली फीलिंग भी आ जाती है। और कई लोग तो हमेशा अलर्ट रहते हैं, अगर रात को सोते भी हैं तो उनको जरा सी आवाज़ होती है तो डर लगता है, दरवाजे खिड़की बंद करके सोएंगे, कुछ भी, मतलब बहुत उनकी नींद भी कम हो जाती है, बनी बात है ना, सो नहीं पाते ढंग से। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो बचपन का जो घात है, ठीक है, वो आपकी डेस्टिनी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि वो आपका जीवन बन गया। अब यहाँ पे काफ़ी थेरेपीज अब हो सकती हैं, तो आप बिल्कुल कंफर्ट रहिए और एक काउंसलर से मिलिए, बात करिए। ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब कि हमारे जो न्यूरॉन्स है वो चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हार्ड है, हम उसको चाहें तो उसको
ओवरकम करना सिखा सकते हैं, मतलब नए कनेक्शंस बन सकते हैं, है ना। थेरेपी हो सकती है, सेल्फ अवेयरनेस माइंडफुलनेस क्लासेस होती हैं, हेल्थ रिलेशनशिप पे भी काम होता है, सेल्फ कंपैशन सेल्फ लव, है ना। सेल्फ लव आना चाहिए कि खुद को प्यार करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिए बचपन ने आपको शेप किया है ना, आपको आगे दुनिया में लेके आया है, पर सिर्फ बचपन आपका डिसाइड नहीं करता है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी, आपका फ्यूचर ऐसा होगा। हीलिंग हमेशा पॉसिबल है, हर प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन होता है, तो ये आप ध्यान रखिए। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों साइमल्टेनियस चलते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम बढ़ रही है और सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो एनर्जी जाती है वो कहाँ जाती है, प्रॉब्लम पे। अगर हमें कोई दिक्कत आई है तो हम अपने घर में कोई 4 लोग बैठे हैं या फ्रेंड सर्कल में मिल रहे हैं, तो आप पॉजिटिव बात नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, पूरे टाइम दिक्कत। तो वो सामने वाला भी आपकी वो अपनी बातें सुनाता है, तो दिक्कत बढ़ जाती है ना। तो मेन लाइन ये है कि योर पास्ट एक्सप्लेन्स यू, ठीक है, बट इट डजंट डिफाइन यू। आपका जो पास्ट है वो आपको एक्सप्लेन तो कर रहा है ना, पर वो डिफाइन नहीं कर रहा है। तो बी अवेयर, बी कॉशियस। थैंक यू, टेक केयर।